जय हिंद दोस्तों, चंद्रिका क्लासेस में आपका स्वागत है। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में पार्ट नंबर 3 में हम बात करेंगे लीफ के विषय में, जिसे हम हिंदी में पत्ती कहते हैं। लीफ का प्लांट में क्या रोल है, यह क्यों पाया जाता है, सबके विषय में आपको हम बताएंगे। इसके पहले लास्ट वाली वीडियो में मैंने स्टेम के विषय में मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट से पार्ट नंबर 2 था, वो स्टेम के विषय में मैंने बता रखा है। पहले आप उस वीडियो को देख लें। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को देख चुके होंगे। अगर आप वीडियो को नहीं देखे हैं, पहले आप उस वीडियो को देख लें। उसी से रिलेट करता है यह सेशन पार्ट नंबर 3 मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो चलिए विदाउट वेस्ट योर टाइम स्टार्ट द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पत्ती के विषय में। तो हम जरा सा जान लेते हैं पत्ती क्या होती है, इसकी एनाटॉमी क्या होती है। एनाटॉमी के विषय में जान लेते हैं हम। इसकी जरा हम देख लेते हैं एनाटॉमी ऑफ लीफ। एनाटॉमी ऑफ लीफ यानी पत्ती की एनाटॉमी क्या है, ये किस स्ट्रक्चर के बने होते हैं, कैसे बने होते हैं। सबसे पहले हम जरा सा पत्ती के नॉमेनक्लेचर के बारे में बात कर लेते हैं। मान लीजिए आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए एक सिंपल सा लीफ हम ड्रॉ करते हैं। एक सिंपल सा लीफ, बहुत सिंपल सा लीफ ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्या है, सिंपल सा लीफ है। एक सिंपल सा लीफ बन गया, ठीक। इसके अंदर का हम स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, ठीक। ये एक सिंपल सा लीफ हो गया। अब इस सिंपल से लीफ में इनके कुछ नॉमेनक्लेचर होते हैं, आइए उसको भी देख लेते हैं। इसका नाम है लीफ बेस। ये वाला पार्ट जो है किससे जुड़ा होता है, स्टेम से जुड़ा होता है। ये वाला पार्ट जो स्टेम से जुड़ा होता है, इसको हम बोलते हैं लीफ बेस। क्या बोलते हैं, इसका नाम है लीफ बेस, ठीक। और इस लीफ बेस की देखते हैं इतनी बड़ी डंडी निकली होती है, इसको बोलते हैं क्या, इसका नाम क्या है, पेटियोल। क्या नाम है इसका, इसका नाम पेटियोल है, ठीक है। उसी देखो पेटियोल जब आगे बढ़ता है तो ये पतला होता चला जाता है। एक समय ऐसा आता है कि एकदम पतले हो जाते हैं। इसको हम बोलते हैं मिड वेन। क्या नाम इसका दिया जाता है, इसका नाम है मिड वेन, ठीक। मिड वेन से आप देख रहे हैं कि नए नए वेन्स निकले होते हैं, इसको बोलते हैं वेन्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेन्स, ठीक है। अब पत्ती की जो मार्जिन है, देखिए मार्जिन को हम इसका नाम क्या है, एक पत्ती की मार्जिन है, ठीक। ये पत्ती की मार्जिन है। और पत्ती का जो नुकीला भाग होता है, इसको बोल देते हैं क्या, एपेक्स, ठीक। ये पत्ती का एक नॉर्मल सा नॉमेनक्लेचर है। पत्ती की जो स्ट्रक्चर होती है, इस पत्ती के स्ट्रक्चर में यही सब स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने स्टेम में वाली वीडियो में सेशन में मैंने बताया था कि पत्ती या कोई भी बर्ड या कोई भी नया ब्रांच कहाँ से डेवलप होता है। तो आपको बता दें, पत्ती जो है हमेशा नोड से, ये यहाँ पे स्टेम में कहीं ना कहीं वहाँ नोड होंगे। इस प्लेस पर कहीं ना कहीं नोड होंगे। उसी नोड से एक नए ब्रांच की या एक नए पत्ती का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। नोड से ही एक पत्ती का, एक ब्रांच का डेवलपमेंट होता है। ये मैंने पहले बता रखा है। ये स्टेम की खास बात क्या बताई थी मैंने यह भी बताया था स्टेम की खास बात में कि स्टेम की कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है कि स्टेम में नोड और इंटरनोड होने चाहिए। ये नोड हो गया, ये इंटरनोड है। ये क्या है, इंटरनोड है। उसके ऊपर कहीं और नोड पाया जाएगा, फिर इंटरनोड पाए जाएंगे। इसी तरह से हमारा स्टेम बना होता है या डेवलप होता है। तो आपको पता चल गया कि ये पत्ती यहीं से क्यों डेवलप हुआ, क्योंकि यहाँ पे हमारा नोड पाया जाता है, क्योंकि इसी प्लेस पर हमारा क्या है, नोड है। ये क्या है, नोड। इसी प्लेस पर नोड है, इसलिए यहाँ से पत्ती डेवलप हुआ। ये था नॉर्मल स्ट्रक्चर पत्ती के विषय में। अच्छा, अब पत्ती का जो एनाटॉमी है, इस एनाटॉमी बेस के आधार पर पत्ती को 2 टाइप में बांटा गया है। देखिए क्या क्या है। एनाटॉमी बेसिस पर पत्ती जो होती है 2 टाइप की होती है। 2 टाइप की पत्ती होती है, नंबर 1, नंबर 2।
नंबर 1 कौन सा है? नंबर 1 हम बात करें, बोलते हैं हम डॉर्सी वेंट्रल लीफ। क्या नाम है? डॉर्सी वेंट्रल लीफ। ठीक, पहला हो गया। दूसरा हो गया आइसो बायलैटरल लीफ। क्या नाम है सेकंड का? सेकंड का नाम दिया जाता है आइसो बायलैटरल लीफ। ठीक, इसका थोड़ा सा डिस्कशन है, बहुत ज़्यादा सा है। ये लीफ के बेस पर, ठीक है, लीफ के बेसिस पर इसको डिवाइड किया गया है। इसको हम बाद में देखेंगे, इसको हम बताएंगे आपको अभी थोड़ी देर में। पहले हम देखते हैं थोड़ा सा इसका पत्ती का स्ट्रक्चर, पत्ती कैसे बना होता है, आखिर में पत्ती हमारी किस तरह से बनी होती है। आइए हम उसको कुछ, उसके विषय में हम कुछ बातें कर लेते हैं। चलिए, अगर हम एनाटॉमी की बात करें, क्या बात कर रहे हैं हम लोग? एनाटॉमी, एनाटॉमी ऑफ लीफ, एनाटॉमी ऑफ लीफ। इसके विषय में अगर बात करें तो लीफ क्या है? लीफ क्या है? लीफ अगर मैं पूछूं लीफ क्या है, तो लीफ एक क्या होते हैं? मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। क्या होते हैं? मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होते हैं। अब आप ये कहेंगे ये क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं फोटोसिंथेटिक ऑर्गन क्या करते हैं। यह प्लांट के अंदर, इन लीफ के अंदर क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्ले करते हैं। यानी एक प्रोसेस होता है जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस यह प्रोसेस है। इस प्रोसेस के फलस्वरूप पौधों में या पत्तियों में क्या बनते हैं? फूड का निर्माण होता है, यानी भोजन का निर्माण होता है। भोजन का निर्माण होता है इस फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। ठीक, अब हम अगर फंक्शन की बात करें कि फंक्शन क्या है लीफ का, पौधों में फंक्शन क्या होते हैं लीफ का, सबसे मेन फंक्शन होता है, ये हमारा हो गया फोटोसिंथेसिस। दूसरा अगर हम बात करें फंक्शन की तो ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन। अब आप कहेंगे ये क्या लिख रहे हैं ट्रांसपिरेशन, ये क्या होता है? इसको हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन, यानी वाष्प का उत्सर्जन हो जाना, यानी पौधों में जल का निकलना। किसके थ्रू? पत्ती के थ्रू जब निकलते हैं जल वाष्प के रूप में, किसमें? वेपर के रूप में, उस हम प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक, द रिमूवल ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द स्टोमेटा इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। इसको हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं। माने ट्रांसपिरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो स्टोमेटा के थ्रू, रंध्र के थ्रू निकलते हैं वाष्प के रूप में, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। हम बात कर रहे थे एनाटॉमी की। हम एनाटॉमी की बात करने से पहले हम स्ट्रक्चर बताएंगे आपको। स्ट्रक्चर कैसे बताएंगे? देखिए, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हम जानते हैं कि कोई भी चीज हो, सबका ऊपरी लेयर क्या कहा जाता है? एपिडर्मिस। उसी तरह इसमें भी होता है एपिडर्मिस। ठीक है, एपिडर्मिस इसमें भी होता है। तो हम आपको दिखाते हैं किस तरह से होता है। ये मान लीजिए क्या एपिडर्मिस है, पत्ती की बात कर रहे हैं हम। पत्ती को हम जब माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो कुछ इस तरह की पत्ती हमारी दिखाई देती है, जिसमें ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं हम क्या? एपिडर्मिस। इसका नाम क्या है? इसका नाम है एपिडर्मिस। ठीक, ये एपिडर्मिस हो गया। एपिडर्मिस के नीचे इलोंगेटेड सेल पाए जाते हैं। इलोंगेटेड सेल कुछ इस तरह से पाए जाएंगे। इलोंगेटेड सेल पाए जाते हैं कुछ इस तरह से, जिसका नाम होता है, इसमें पत्ती के केस में हम बोलते हैं इसको पैलिसेड सेल। इसका नाम क्या है बच्चों? दोस्तों, इसका नाम है पैलिसेड सेल। ठीक, ये हो गया पत्ती का। ये हम आउटर स्ट्रक्चर बना रहे थे, ये हो गया आउटर एपिडर्मिस। आउटर एपिडर्मिस, आउटर एपिडर्मिस हो गया। इसका नाम है पैलिसेड सेल। इसका नाम पैलिसेड सेल हो गया। अब देखिए, अब जिस तरह से आउटर एपिडर्मिस होता है उसी तरह से नीचे भी एक एपिडर्मिस पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम
क्या, इनर एपिडर्मिस। इसको हम यहाँ बना देते हैं। ये इनर एपिडर्मिस जिस तरह से ऊपर होता है उसी तरह से क्या नीचे भी होता है, यानी अंदर की तरफ होता है, उसी तरह से अंदर होता है। इसलिए हम इसको क्या नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं हम क्या, इनर एपिडर्मिस। इसमें भी क्या होगा, न्यूक्लियस होंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम पड़ जाएगा भैया इनर एपिडर्मिस। इनर एपिडर्मिस हो गया। इनर एपिडर्मिस में ही क्या होते हैं, स्टोमेटा पाए जाते हैं। कुछ इस तरह से स्टोमेटा इसमें पाए जाते हैं। ये हमारा गार्ड सेल है। स्टोमेटा हो गया। ये स्टोमेटा एक ही नहीं, यहाँ भी ऐसे कई सारे स्टोमेटा इसमें हम देखते हैं या पाया जाता है। अब ये जो हमारा इतना स्पेस दिख रहा है, ये जो स्पेस आपको दिख रहा है, इस स्पेस का नाम क्या होता है, यहाँ से लेके, अगर हम बात करें कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस स्पेस को हम बोलते हैं मीजोफिल। क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है मीजोफिल पैरेन्काइमेटस। मीजोफिल पैरेन्काइमेटस इसका नाम होता है। ठीक, मीजोफिल पैरेन्काइमेटस किसका नाम है, ये जो आपको स्पेस दिख रहे हैं ये सारे पूरे, ठीक है। इसी स्पेस में आपको वेस्कुलर बंडल दिखाई देगा, इसको संवहन पूल बोलते हैं, ठीक है। वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम पाए जाएंगे और साथ ही साथ इसमें कुछ स्पंजिशल भी पाए जाते हैं। तो हम मान लीजिए ये क्या हो गया, एक वेस्कुलर बंडल हो गया, ठीक, ये वेस्कुलर बंडल हो गया। और इसी में क्या होते हैं, इसमें स्पंजिशल पाए जाते हैं, ठीक, कुछ इस तरह से इसमें स्पंजिशल पाए जाते हैं जो पूरे मीजोफिल में पूरे क्या होते हैं, स्कर्टेड होते हैं, फैले होते हैं, ठीक। ये इस तरह से हो गया। अब हम अगर बात करें इस वेस्कुलर बंडल की, तो वेस्कुलर बंडल के अंदर तीन चीजें होती हैं। पहला होता है फ्लोएम, दूसरा होता है जाइलम और एक होते हैं कैम्बियम। लेकिन पत्ती के केस में कैम्बियम नहीं पाए जाते, इसलिए एक ऐसा वेस्कुलर बंडल है, इसको हम बोलते हैं क्लोज वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम हमेशा आउटर की तरफ, ये हमारा आउटर साइड है, इनर साइड है। ये हमारा जो फ्लोएम होते हैं, मान लीजिए ये फ्लोएम है, ठीक है, ये फ्लोएम है और ये जाइलम है, ठीक। तो फ्लोएम हमेशा बाहर की तरफ और जाइलम हमेशा अंदर की तरफ पाए जाते हैं और इसमें कैम्बियम नहीं होता है, इसमें कैम्बियम नहीं होता। इस वजह से हम इसको बोलते हैं ये कैसा वेस्कुलर सिस्टम है, क्लोज वेस्कुलर सिस्टम है, ठीक। ये हमारा था एक, अच्छा इसका क्या नाम था, मैंने लिखना भूल गया मैं, इसका नाम है स्पंजी सेल, ठीक। ये स्पंजी सेल हो गए, ठीक, स्पंजी सेल हो गए। और देखिए हमारा जो ये जो ऊपर वाला लेयर होता है काफ़ी डार्कर होता है। ये हमारा एपिडर्मिस जो ऊपर वाला होता है, ये हमारा एपिडर्मिस डार्कर होता है, डार्कर टू डार्कर होता है, ठीक है। ये जो होता है हमारा, ये डार्कर होता है। और इसके कंपैरिजन में हमारा जो लोअर एपिडर्मिस होता है, ये लोअर एपिडर्मिस ये क्या होता है, लाइटर होता है, हल्के कलर का होता है। लेकिन हमारा आउटर एपिडर्मिस गाढ़े कलर के होते हैं। और आपको पता होगा कि हमारी जो लीफ है हरे रंग की होती है, क्यों, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं भैया, उसमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाए जाने की वजह से वो हरा होता है। और स्टोमेटा, इसी स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी CO2 और O2 का जो एक्सचेंज होता है, यानी O2 का बाहर आना और CO2 का अंदर जाना, ये एक्सचेंज किसके थ्रू होता है, स्टोमेटा के थ्रू होते हैं। और दूसरी बात मैंने आपको बताया, ट्रांसपिरेशन यानी वाष्पोत्सर्जन, वाष्प का उत्सर्जन होना यानी जल का वाष्प रूप में बाहर निकलना, इसी स्टोमेटा के थ्रू ही होते हैं।
लीफ में, ठीक है। ये लीफ का एनाटॉमी था, स्ट्रक्चर आउट इंटरनल स्ट्रक्चर था कुछ इस तरह का, ठीक। अब आइए हम आगे देखते हैं। एक चीज और मैं आपको खुशी खुशी बता देना चाहता हूँ कि इसमें जो हमारा फ्लोएम और जाइलम, इनका काम क्या है। फ्लोएम का काम होता है, ये मान लीजिए फ्लोएम है, तो फ्लोएम का जो काम होता है, फ्लोएम क्या करेंगे, हमारी जो पत्तियों में ग्लूकोज या भोजन का निर्माण हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है, उसको पौधे के अन्य पार्ट तक, जड़ तक, नए नए स्टेम तक पहुंचाना होता है। किसके थ्रू जाते हैं वो, फ्लोएम के थ्रू। ये क्या करता है, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। किसका, फूड का ट्रांसपोर्टेशन करता है। और जाइलम, ये जो हमारा जाइलम है, ये मान लेते हैं जाइलम है, ये जाइलम क्या करता है, ये H2O यानी जल का ट्रांसपोर्टेशन करता है, ठीक। जल जो है जड़ से यानी रूट से पौधों के अन्य ब्रांचों तक पहुंचाने का काम क्या है, कौन करता है, जाइलम। और पत्तियों में बने भोज्य पदार्थ या भोजन का या ग्लूकोज का ट्रांसपोर्टेशन कौन करता है, हमारा फ्लोएम करता है, ठीक है। ये हमारा जो आउटर सरफेस है, इस आउटर सरफेस का नाम होता है, इसको हम नाम देते हैं एडेक्सियल। क्या नाम इसका, इसका नाम है एडेक्सियल सरफेस, ठीक। उसी तरह से इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है एबैक्सियल सरफेस। इसका नाम है एबैक्सियल सरफेस, इसका नाम एडेक्सियल सरफेस। ये हो गया हमारा क्या, लीफ का स्ट्रक्चर। जो लीफ जो होते हैं, हम देखते हैं लीफ का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इसी तरह से क्या होते हैं, फॉर्मलाइज्ड होते हैं, स्ट्रक्चराइज्ड होते हैं, बने होते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या मैंने आपको बताया, जो हमारा लीफ है उसके सबसे बाहर की तरफ आउटर एपिडर्मिस, उसके नीचे जो होता है पैलिसेड सेल पाए जाते हैं जो इलोंगेटेड होते हैं। उसी इलोंगेटेड सेल के नीचे हमारा ये पूरा स्पंजी सेल से भरा होता है। उसी स्पंजी सेल में हमारे वेस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। जो वेस्कुलर बंडल दो चीज़ों से मिलके बनते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। ये हो गया। उसी तरह से हम बात करें अगर इनर एपिडर्मिस की, इनर एपिडर्मिस में क्या होता है, स्टोमेटा पाए जाते हैं। स्टोमेटा हमारा आउटर सरफेस या एपिडर्मिस पर क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि आवश्यकता से अधिक वाटर का रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। जो वाटर का रिमूवल होता है वो क्या, हमारे पौधों के लिए वो अपशिष्ट होते हैं, उसको बाहर निकाल देना होता है। लेकिन अगर यही क्या होते हैं, अगर आउटर सरफेस पर पाए जाएंगे तो जब लाइट यानी सनलाइट जब पत्ती पर पड़ेंगे तो एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। इसलिए उसको रोकने के लिए नीचे यानी पत्ती की निचली सतह पर स्टोमेटा की नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं, वो नंबर ऑफ स्टोमेटा अपर सरफेस की अपेक्षा, ये नीचे ज़्यादा होते हैं, ऊपर कम होते हैं, ठीक। ये स्टोमेटा का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ये गैसेज को भी एक्सचेंज करता है, यानी CO2 को बाहर अंदर लेना, CO2 को बाहर निकालना, नहीं CO2 को अंदर लेना, O2 को बाहर निकालना, ये क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेज भी का काम करते हैं। अब हम बात करते हैं एनाटॉमी ऑफ लीफ में। जो मैंने आपको बताया एनाटॉमी बेस पर दो भागों में बांटा जाता है, लीफ को दो भागों में बांटा जाता है, उसको देख लीजिए आप। अभी आपको बताया दो भागों में बांटा गया, उसका नाम क्या है, अभी मैंने आपको बताया, अभी मैं बोर्ड पर लिखा था, तो उसका नाम देख लेते हैं। एक का नाम अभी बताया मैं, डॉर्सी वेंट्रल, डॉर्सी वेंट्रल लीफ। ये कैसे लीफ होते हैं, इसमें जो लीफ का अरेंजमेंट होता है, मान लीजिए ये हमारा एक यह स्टेम है, स्टेम से जो लीफ होती है ये कुछ इस तरह से लगी होंगी, जो लीफ होंगी कुछ इस तरह से लगी होंगी, चाहे इधर चाहे इधर की बात करें, ये लीफ जो है इस तरह से लगी। माने लीफ का जो अरेंजमेंट होगा वो एकदम सीधा सनलाइट इस पर क्या होगी, ये सनलाइट जो है ये सनलाइट सीधा पत्ती पर पड़ेंगे। सनलाइट जो होते हैं एकदम सीधा पत्ती पर पड़ते हैं, जब ऐसे एकदम सीधा पत्ती पर जब पड़ेंगे तब इसको हम क्या बोलते हैं, पत्ती एकदम ऐसे इस तरह से हो, ठीक है, एकदम सनलाइट के सामने हो, इसको बोलते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ, ठीक। उसी तरह से हम दूसरे की बात कर दें, अगर हम दूसरे की बात करें तो नाम क्या था, आइसो बाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल लीफ। आइसोबाइलेटरल लीफ में क्या होगा, इसमें जो पत्ती का अरेंजमेंट होगा स्टेम के ऊपर कुछ इस तरह से होंगे,
कुछ इस तरह से होंगे। पत्ती का जो अरेंजमेंट इसमें दिखाया जाता है कुछ इस तरह से होते हैं, ये क्रॉस में होते हैं कुछ इस तरह से। तो इसमें क्या होता है, लाइट कुछ इस तरह से इस पर पड़ेंगे, ये इनकी अपेक्षा ये एकदम फ्लैट होते हैं सनलाइट की तरफ, और ये क्या होते हैं, तिरछे होते हैं किसमें, आइसोबायलैटरल लीफ में। ठीक है, ये किस बेसिस पर था, ये एनाटॉमी बेसिस के आधार पर पत्तियां दो प्रकार के मैंने बताया, डॉर्सीवेंट्रल लीफ और क्या था, आइसोबायलैटरल लीफ, ये था। अब मैं आपको मार्जिन के बेस पर क्या आपको बताऊंगा, मैं मार्जिन के बेस पर हमारी पत्तियां कितनी टाइप की होती हैं उसको भी हम देख लेते हैं। आपको हम देख लेते हैं, हम आपको बता देते हैं मार्जिन के आधार पर, यानी ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन, पत्तियां जो होती हैं ये फिर टू टाइप की होती हैं। मार्जिन के आधार पर पत्तियां भी दो तरह की होती हैं। मार्जिन क्या होता है, अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था पत्ती का, मार्जिन, इसको मार्जिन हम बोलते हैं, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, मार्जिन। अच्छा, जब हमारा पत्ती का मार्जिन इस तरह का हो, जैसा आपको दिख रहा है, पत्ती का जब मार्जिन कैसा हो, इस तरह का हो, उसको हम बोलते हैं कैसा लीफ, उसको हम बोलते हैं सिंपल लीफ। उसको हम क्या बोलते हैं, हम बोल देते हैं सिंपल लीफ। सिंपल लीफ में क्या होगा, एक हमारी पत्ती होगी, कुछ इस तरह से हमारी पत्तियां होंगी, ठीक, और इस पत्ती का जो मार्जिन होगा एकदम प्लेन होगा। देख रहे हैं आप, एकदम मार्जिन कैसा है, प्लेन है। ठीक, मार्जिन कैसा आपको दिख रहा है, एकदम प्लेन दिख रहा है, तो इसको हम बोल देंगे क्या, सिंपल लीफ। ठीक है, सिंपल लीफ। और अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात कर लें, एग्जाम्पल की अगर बात कर लें तो इसमें देखो, जैसे मैंगो यानी आम, आम की पत्ती आप देखिए एकदम प्लेन होते हैं चारों तरफ से, इनका जो मार्जिन होता है वो एकदम कैसा होता है, प्लेन होता है। उसी तरह से हम बात कर लें पीपल की, अगर हम पीपल की पत्ती की बात करें तो पीपल की पत्ती के जैसा ही आपको दिख रहा है ये। ठीक है, पीपल की पत्ती हो गए। बांस की पत्ती अगर हम देख लें, बम्बू, बांस की पत्ती देखें, अगर हम केले की पत्ती देख लें तो कैसा आपको दिखता है, मार्जिन एकदम प्लेन दिखता है। ठीक, ये सिंपल लीफ हो गया। अब हम दूसरे टाइप की बात कर देते हैं। दूसरे टाइप की बात अगर करें तो दूसरे टाइप का नाम है कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, संयुक्त पत्ती, इसको बोलेंगे साधारण पत्ती। संयुक्त पत्ती होगी जो इसमें जो होगा मार्जिन कुछ इस तरह से मार्जिन इसमें पाया जाता है। दिख रहा है आपको, इसमें पत्ती का जो मार्जिन आपको दिख रहा है, इसमें पत्ती का मार्जिन कटा फटा हुआ है। कैसा है, कटा फटा है। जब पत्ती का मार्जिन कुछ इस तरह से कटा फटा हो, कहीं भी कटा फटा हो, उसको हम बोल देंगे क्या, कंपाउंड लीफ। इसका मार्जिन कैसा होगा, कटा फटा होगा। इसकी ये पहचान है, इसी के बेस पर इसको डिवाइड किया गया है। ये कैसा है, कंपाउंड लीफ, इसकी पत्ती का मार्जिन कैसा है, कटा फटा हुआ। अगर इसमें एग्जाम्पल की हम बात कर लें तो जैसे एग्जाम्पल में आ जाएगा रोज, यानी गुलाब की पत्ती आप देखिए एकदम कटे फटे होते हैं। आप नीम की पत्ती देखिए, नीम की पत्ती देखिए, वो भी एकदम कटा फटा होता है। ठीक है, आप गुड़हल की पत्ती देख लीजिए, आप गुड़हल की पत्ती देख लीजिए, वो भी कुछ इसी तरह से कटे फटे होते हैं। ये आपका मार्जिन के आधार पर, किस पे, ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन लीफ ईच ऑफ टू टाइप, सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ। ये आपका सिंपल लीफ कंपाउंड लीफ समाप्त हुआ। अब आपको एक नए टाइप के बारे में बताते हैं। अब चलिए देख लेते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वेन, यानी जो अभी हम पत्ती में ये जो मिड वेन था, इससे वेन्स निकले थे, इनके बेस पर
वेन के बेस पर हम आपको बताते हैं पत्ती कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। यानी हर हाल में पत्ती 2 ही प्रकार का बताया जा रहा है, तो इसमें भी क्या है, पत्ती 2 टाइप की दिखाई जाती है। तो इसमें नंबर वन की बात करें, इसमें आता है पहला, नंबर 1 की बात करें, पहला आता है पैरेलल। क्या है नंबर 1? पैरेलल वेनेशन। ठीक, वेनेशन। इसमें जो है नंबर 1, वो नंबर 1 में आता है पैरेलल वेनेशन। इसको हम बोलते हैं क्या, एकांतर पैरेलल वेनेशन। इसमें क्या होगा, इसमें पैरेलल वेनेशन में यह होता है कि अगर ये मान लीजिए एक पत्ती है, ये हम मान लेते हैं ये क्या है, एक पत्ती है। इस पत्ती में जो हमारा वेन्स होगा वो क्या होगा, एकदम पैरेलल होगा, एकदम क्या होंगे, पैरेलल होंगे। कुछ इस तरह से इसमें क्या होते हैं, वेनेशन में पैरेलल होते हैं। आपने केले की पत्ती देखे होंगे, आप केले की पत्ती देखे होंगे, उसमें जो बीच में वेन होते हैं, मिड वेन से जो वेन निकले होते हैं वो एकदम पैरेलल होते हैं, एक जैसे एकदम होते हैं। इसमें बीच में कोई भी नया वेन्स या वेनलेट नहीं दिखाई देता। ठीक है, तो इसमें एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, जैसे अगर केला का जो पत्ता होता है वो क्या होता है, पैरेलल वेनेशन का एग्जाम्पल। ठीक है, तो मैंने बताया क्या, पैरेलल वेनेशन में इसमें जो वेन होगा एकदम पैरेलल क्या होंगे, एक दूसरे के पैरेलल पाए जाते हैं उस बेस पर, इसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। सेकेंड की बात करें तो इसमें बोलते हैं हम रेटिकुलेट वेनेशन। ठीक, मतलब इसको हम बोलते हैं जालिकावत। ठीक है, अब जालिकावत से क्या हमें समझ में आ रहा है, इसमें जाल पाए जाएंगे। मान लीजिए ये क्या है, हमारी पत्ती है। ठीक, पत्ती में मिड वेन है, उस मिड वेन से एक क्या निकला है, वेन निकला है। ठीक, अब देख रहे हैं इस वेन से भी नया वेन निकले हैं। ठीक, इसको बोलते हैं वेनलेट। इसको क्या बोलते हैं, वेनलेट बोलते हैं। जो पूरे पत्तियों में क्या होते हैं, फैले होते हैं, एकदम जाल के जैसे दिखाई देते हैं, इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। इसमें क्या होता है, इसमें जो वेन होते हैं वो एकदम नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेट करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। इसका हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो एग्जाम्पल में जैसे हम आम की पत्ती देख लें, ठीक, जैसे जामुन की पत्ती देख लें, इसमें हम अगर देखते हैं तो हम पाते हैं कुछ इस तरह का वेनेशन पाया जाता है। एक चीज़ और आपको हम बता देते हैं, या मुझे बताने में अच्छा लग रहा है कि आप पत्ती को देखकर कैसे पहचानेंगे। अगर मैं आपको बता दूं या कह दूं कि आप बताइए इसमें कौन सा मोनोकोटिलीडन, कौन सा डाइकोटिलीडन, अब आप ये बोलेंगे ये क्या बोल रहे हैं, मोनोकोटि डाइकोटि ये क्या होता है। मैं आपको बता देता हूँ। आप सुने होंगे एक बीज पत्री, ठीक, या पहले एक बीज पत्र और दूसरा नाम होता है द्विबीज पत्र। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम मोनोकोटिलीडन। ठीक, इसको बोलते हैं क्या, डाइकोटिलीडन। ठीक, ये कोटिलीडन क्या होता है, कोटिलीडन जो होते हैं कुछ ये होते हैं। आपने सीड देखा है, कोई भी सीड आप देख लीजिए, अगर आप सीड को क्या करते हैं, पानी में भिगो के रख देते हैं, ठीक, फिर उसके जब वो सीड क्या होते हैं अच्छी तरह से फूल जाते हैं, अगर आप सीड कवर को हटाते हैं, सीड कोट को हटाएंगे, अगर उसके अंदर सीड कोट को हटाने के बाद अगर उसके अंदर 2 दालें होंगी, ठीक, उसके अंदर 2 दालें आसानी से बिना टूटे अलग हो जाती हैं, ठीक, अलग अलग हो जाती हैं, अगर टूट के बिना टूटे अलग हो जाती हैं तो बोलते हैं डाइकोटिलीडन। उसमें 2 बीज पाए जाएंगे, उसमें 2 बीज पत्र होंगे और बिना टूटे अलग होने चाहिए, वो तोड़कर अलग नहीं करना है। अगर आप तोड़ेंगे तो वो दूसरी बात है, अपने से उसको सीड को हटाने के बाद हल्का से प्रेस करेंगे, वो अलग हो जाएंगे अपने से। जब वो अलग हो जाएंगे 2 बीज पत्र बन जाएंगे। जैसे अरहर को जब हम भिगो देते हैं और उसको सुबह सुबह, या चना देख लीजिए, ठीक, ग्राम
चने को भिगो देते हैं, उसका कवर हटाते हैं तो आसानी से 2 बीजपत्र में बदल जाते हैं, अलग हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं द्विबीजपत्र। और जो आसानी से अलग में न हो उसको बोलते हैं एक बीजपत्र, ठीक है। उसको हम बोलते हैं मोनोकोटिलीडन, उसको बोलते हैं डाइकोटिलीडन। अगर पैरेलल वेरिएशन का कोई पत्ती आपको दिख रहा है, यानी केला दिख रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है, तो पैरेलल वेरिएशन में जो होगा सीड, इसका जो होगा वो सीड कैसा होगा, हमेशा मोनोकोटिलीडन होगा। मोनोकोटी, इसको कोटिलीडन बोलते हैं, क्या, कोटी, इसका जो नाम है, इसका नाम है कोटिलीडन, ठीक। और 2 है तो डाइकोटिलीडन, 1 है तो मोनोकोटिलीडन, ठीक। तो ये क्या होगा, मोनोकोटिलीडन, ठीक। वेरिएशन कैसा होगा, पैरेलल होगा, तो पैरेलल वेरिएशन में सीड कैसा होगा, मोनोकोटिलीडन होगा। और जब वेरिएशन कैसा होगा, रेटिकुलेट होगा, तो रेटिकुलेट में क्या होगा, ये इसका जो सीड होगा, सीड कैसा होगा, डाइकोटिलीडन, ठीक। आम का बीज देखे हैं आप, आम का बीज काफी सॉलिड होता है, ठोस होता है। ठोस होने के बाद अगर आप उसको तोड़कर अलग करते हैं तो उसके अंदर आप देखते हैं सीड पाए जाते हैं। वो भी सीड कैसा होगा, वो डाइकोटे, आसानी से अलग हो जाने वाला सीड होगा, वो डाइकोटिलीडन होता है। और कभी कभी आप देखते हैं गांव में कि आम के बीज को फोड़कर उसमें नीम के पत्ती पता नहीं कैसे सब डाल के आप क्या करते हैं, सीटी बजाते हैं, ठीक। तो उसी के अंदर जो एक छोटा सा बीज होता है वो कैसा होगा, डाइकोटिलीडन पाए जाते हैं। ये था आपका लीफ। तो लीफ का जो सेशन है यहीं पर समाप्त होता है। अच्छा, लीफ जो होते हैं ये मॉडिफाइड लीफ भी पाए जाते हैं। मॉडिफाइड लीफ मतलब होता है रूपांतरित पत्तियां। कुछ ऐसी पत्तियां भी होंगी जो मॉडिफाइड होके कुछ नए चीज बना लेती है। जैसे आपको बता दे, एक शब्द होता है जीरोफिटिक। कौन सा शब्द, एक आपको शब्द बता देते हैं, ये टर्म है जीरोफिटिक प्लांट। ये जो जीरोफिटिक प्लांट होता है ये ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहां पर जल की कमी होती है, यानी मरुस्थल में। जीरोफिटिक प्लांट कहाँ पाए जाते हैं, मरुस्थलीय पौधे होते हैं, ये वहां पे पाए जाते हैं। और इनकी जो पत्तियां होती है वो मॉडिफाइड करके यानी बदल कर कांटे के रूप में बदल जाती हैं। इनका जो कांटा होता है वो मॉडिफाइड लीफ ही है। क्यों, अगर लीफ वहां पाई जाएंगी तो उसमें क्या होगा, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा, यानी वाष्प का, पौधों में जो जल है उसका वाष्पीकरण ज़्यादा होगा। और वहाँ पे पहली बात पानी तो कम है और वाष्प का ज़्यादा उड़ जाना पौधे के लिए क्या होगा, नुकसानदायक होगा। इसलिए उनकी पत्तियाँ क्या हो जाती हैं, मॉडिफाइड बदल कर चेंज होकर अपने आप को किस में चेंज कर लेती हैं, इसमें कांटे में, ठीक है, उसी कांटे के रूप में बदल जाती हैं। जिससे क्या होगा, उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है। इसमें क्या सरफेस एरिया दिख रहा है ज़्यादा, इसलिए इसमें ज़्यादा क्या होगा, ट्रांसपिरेशन होगा। और जब ये कांटे के रूप में बदल जाती हैं इनका सरफेस एरिया कम हो जाता है और इनमें ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस एकदम कम हो जाता है, जिससे पौधे स्वस्थ रहते हैं, ठीक है। ये आपका समाप्त हुआ पार्ट नंबर 3 मॉर्फोलॉजी फ्लावरिंग प्लांट में लीफ आपने पढ़ लिया, ठीक। मैं आपको ये नहीं कहूँगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कुछ भी शेयर कीजिए, मैं आपको नहीं कहूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक। और लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये वीडियो सेशन देखने के बाद आपको कैसा लगा, आपको समझ में आया या नहीं आया, कहीं आपको कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे चैटिंग कर सकते हैं या पूछ सकते हैं, ठीक। तो आपका सेशन यही समाप्त होता है। अब नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 वाले सेशन में हम आपको फ्लावर के बारे में, यानी फ्लावर का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मॉर्फोलॉजी चल रहा है तो उसमें हम हर पार्ट का क्या क्या डिस्कशन कर रहे हैं, तो हम आप किसमें फ्लावर के बारे में डिस्कशन करेंगे और जो भी इसमें टर्म होगा आपको हम बताएंगे। तो आज का वीडियो समाप्त होता है, अब मुझे जाने का इजाज़त दे। जय हिंद।